नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ। माही नदी हमने पढ़ी। माही नदी के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं साबरमती नदी। हम सर्दियों के अंदर एक चीज़ के बड़े इच्छुक रहते हैं, सूप के। किसके? सूप के। तो याद रखिएगा, सूप के हम क्या रहते हैं? बहुत इच्छुक रहते हैं। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं आखिर? इस ट्रिक की कहाँ ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि जो साबरमती नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ है। उद्गम के लिए हमने एक शब्द को पकड़ा, कौन सा? सूप शब्द पकड़ा। और एस से तो हो गया साबरमती, ऊ से क्या हुआ? यू से उदयपुर। 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 उदयपुर का एक गांव है, कौन सा? पादरला गांव। पादरला गांव, SUP, सूप। ये जो पादरला गांव है ये कौन से? जाडोल क्षेत्र, जो उदयपुर की जाडोल क्षेत्र की पहाड़ियां हैं वहां ये गांव पड़ता है। इस गांव से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? साबरमती नदी है। उदयपुर से बहती हुई ये नदी सीधा प्रवेश करती है किसके अंदर? गुजरात में। गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये साबरमती आश्रम इसी पे बसता है, बनता है। फिर ये गांधीनगर से होते हुए अहमदाबाद से गुजरेगी और जा गिरती है कहां पर? अंतिम रूप में खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ है? वो है उदयपुर झाड़ोल क्षेत्र, पादरला गांव। और जो समापन है वो कहाँ है? वो है खंबात की खाड़ी। उद्गम। ये थी बातें किसकी? ये बातें थी बारे में जिसका उद्गम और क्या रहेगा? समापन। अब इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो कुल जो लंबाई है वो 4, 6, बीच में 1, 416 किलोमीटर कुल क्या है? कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। क्या राजस्थान में इतनी है? जी नहीं। राजस्थान में जो कुल लंबाई रहेगी, राजस्थान में कुल लंबाई 4 का तो 4 ही रहेगा। इस 6 में से ये 1 घटा दो यानी 5, कुल 45 किमी लंबाई किसमें है? राजस्थान में। इसीलिए ये प्रश्न बनता है, कई दफा पूछा भी गया है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम यानी जो निकलती कहां से है? राजस्थान से है, लेकिन इसका महत्व किसके लिए? गुजरात के लिए। महत्व गुजरात के लिए इसका क्या है? सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि गुजरात के ही विभिन्न शहर जैसे कि साबरमती आश्रम इसी के किनारे है। अगर मैं बात करूं गांधीनगर की, गांधीनगर भी इसी साबरमती नदी के किनारे है। अगर अहमदाबाद की, अहमदाबाद ये भी किसके किनारे है? ये भी साबरमती नदी के ही किनारे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो सहायक नदी है, कौन सी? इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी हम क्या करेंगे? उनकी हम चर्चा करते हैं। एक मिनट। जी हाँ, इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे। इसकी सहायक नदी ऊपर जो पाली है उस साइड से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सेई। क्या नाम है? सेई नदी है। इसके साथ साथ इस ओर से नदी निकलती है 2 छोटी छोटी, और वो मिलती है और मिलकर के कहाँ जा गिरती है? किसके अंदर? साबरमती के अंदर। कौन सी? एक तो मानसी और दूसरी कौन सी? वाकल। इन मानसी वाकल जो नदियां हैं यहां एक परियोजना भी बनी हुई है, बांध भी बना हुआ, मानसी वाकल बांध। मानसी वाकल बांध किसके ऊपर बना हुआ है? इन मानसी वाकल नदियों के किनारे। सेई भी है, उसके साथ साथ इसकी अन्य सहायक नदियां याजम,
इसके साथ साथ अन्य सहायक नदियां हथमती, ये छोटी छोटी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। इसके साथ साथ वेतक भी इसकी क्या है, एक छोटी सहायक नदी है। वेतक क्या है, सहायक नदियां हैं। जो सेई नदी है, इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है, सेई परियोजना। इस सेई नदी से जो पाली का जवाई बांध है, कौन सा, जवाई जो बांध है पाली का, इस बांध को पानी की जो सप्लाई होती है वो किससे होती है, इसी सेई नदी के द्वारा पाली के जवाई बांध को पानी दिया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दूसरी ओर जो मानसी वाकल बांध है, इससे क्या है, मानसी वाकल परियोजना है। यहां पर क्या है कि एक सुरंग बनी हुई है, राजस्थान की सबसे बड़ी सुरंग, जिसका नाम क्या है, देवास सुरंग। इसकी जो लंबाई है वो 11.5 किमी। ये राजस्थान की सबसे लंबी क्या है, जल सुरंग। किससे, इसी मानसी वाकल जो बांध है, यहां से एक सुरंग ली गई है जिसका नाम देवास सुरंग है। इसका जो वर्तमान नाम है वो है मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग। 2000 ये क्या है 11 के अंदर देवास सुरंग का निर्माण किया गया था। और इसका जो निर्माण करने का कारण क्या है, जो उदयपुर की झीलें हैं, उदयपुर की झीलों तक, जैसे कि पिछोला झील है, झीलों तक पानी सप्लाई, उदयपुर की जो झीलें हैं वहां तक पानी सप्लाई करने के लिए एक बहुत लंबी जल सुरंग 11.5 किलोमीटर की बनाई गई। कहां से बनाई गई, इसी मानसी वाकल बांध परियोजना के द्वारा वो जो जल सुरंग थी उसका निर्माण किया गया था। इसकी जो कुल लंबाई रहेगी वो 416, राजस्थान में रहेगी वो 45। बसने वाले जो शहर हैं साबरमती आश्रम है, गांधीनगर, अहमदाबाद। इसका जो महत्व है वो गुजरात के लिए, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर बहुत कम बहती है, अधिकतर ये कहाँ बह रही है, गुजरात के अंदर बह रही है। उसका जो उद्गम है वो है पादरला गांव, और इसके साथ साथ जो इसका समापन है वो है खंबात की खाड़ी। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी है, मानसी है, वाकल है, सेई है, इसके साथ साथ याजम है, हथमती है, वेतक है। ये सब क्या रहेगी, ये इसकी सहायक नदियां रहेगी। इसे आप नोट कीजिएगा। उसके बाद पढ़ते हैं पश्चिमी बनास नदी। जी हाँ, अब पढ़ते हैं हम छोटी बनास नदी के बारे में। पश्चिमी बनास, जिसे छोटी बनास भी कहा जाता है, इस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक सिरोही का एक क्षेत्र है, नया सोनवरा, पश्चिमी बनास, इसे कहते हैं छोटी बनास। सिरोही का एक नया सोनवरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र से एक नदी निकलती है और ये बहती हुई चली जाती है गुजरात में, और गुजरात से ये कच्छ का रन है, कच्छ का दलदली क्षेत्र, कच्छ का रन, जिसे लिटिल रन भी कहते हैं, लिटिल रन। इसमें इसका क्या होता है, समापन होता है। निकलती कहाँ से है, सिरोही के नया सोनवरा नामक स्थान से ये निकलती है। राजस्थान का आबू शहर, गुजरात का
डीसा नगर इसी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी के? पश्चिमी बनास कहें तो छोटी बनास के किनारे ये बसा हुआ है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है कि इसकी जो सूकली सहायक, सूकली नामक जो नदी है वो किसकी? पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। कौन सी? सूकली। मैं फिर से बोल रहा हूं, सूकली। अगर बात करें सूकड़ी, ये किसकी सहायक नदी है? तो सूकड़ी जो है ये लूणी की सहायक है, सहायक। बात करें किसकी? सूकली की, तो ये सूकली किसकी सहायक नदी है? ये है पश्चिमी बनास की सहायक नदी। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और ऑप्शन में सूकड़ी भी डाला जाता है, जबकि सूकड़ी तो किसका है? ये लूणी नदी की सहायक नदी है। इसी नदी के ऊपर जो पश्चिमी बनास नदी है, इसके ऊपर सूकली नदी के ऊपर स्वरूपगंज परियोजना चलाई जाती है। ये थी छोटी छोटी नदियाँ, कौन कौन सी? पश्चिमी बनास, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा साबरमती के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण इसके प्रश्न थे। जो इसका उद्गम है नया सोनवरा, सीना। भले छोटे हैं लेकिन हम कैसे सीना तान के चलेंगे। ट्रिक बनाना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आप जब मर्जी ट्रिक बना सकते हो, छोटे सही, लेकिन हम सीना तान के चलेंगे। सीना, सी से सिरोही, ना से नया सोनवरा, और ये कौन सी नदी का उद्गम है? ये है पश्चिमी बनास का। तब तक के लिए पढ़िए, अगली नदी लेकर के आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और जरूरी। थैंक यू।